हमने तो रेत पर फेरी थी यूं ही उंगलियां, हमने तो रेत पर फेरी थी यूं ही उंगलियां, देखा जो गौर से तो तेरी तस्वीर बन गई। मैंने जो कि निज़ाम मुझे दिया गया था उसके तहत मैंने हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब का नाम पेश किया, लेकिन हज़रत मुजाहिद मिल्लत साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, आखिर यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं तारुफ कराऊं आपका, मैं आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ता हूँ। बात सच्ची अगर होगी तो आपकी मुझे सुभान अल्लाह बताएगी कि कितनी सच्ची बात है। लबों पे अपने दुआएं सजाए बैठा है, लबों पे अपने दुआएं सजाए बैठा है, वफा की राह में खुद को मिटाए बैठा है। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी मुझे। लबों पे अपने दुआएं सजाए बैठा है, वफा की राह में खुद को मिटाए बैठा है, और लगा सका न कोई इसके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर को झुकाए बैठा है। ये आसमां है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इजाजत है आपकी? क्योंकि आपकी अगर इजाजत होगी तो मैं पढ़ूंगा, सुबह तक पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अगर आपकी मोहब्बतें मिली। तैयार हैं आप? हाथ उठा के इजाजत दें मुझे। एक छोटे से बच्चे के हाथ वो मना कर रहा हूं मुझे। अच्छा, हजरत को, अहिंसा का तू पुजारी है, अहिंसा का तू पुजारी है, और गरीबों का तू मुहासिन है। अहिंसा का तू पुजारी है और गरीबों का तू मुहासिन है, हमारे शहर में अमनो अमा का तू मुहाफिज है। अहिंसा का तू पुजारी है, गरीबों का तू मुहासिन है, हमारे शहर में अमनो अमा का तू मुहाफिज है, और तू शमशीरे बरहना है, तू शमशीरे बरहना है, जहां होते मजालिम है, रहा जुल्मो सितम जोरो जफा का हमेशा तू मुखालिफ है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मुजाहिद मिल्लत से कि वो तशरीफ़ लाएँ, मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ होकर अपनी कीमती नसीहतों से हम सभी को नवाजें। जो साथी इधर उधर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इज़्ज़त वाला तशरीफ़ ला रहे हैं, आप लोग अदबन तशरीफ़ रखें। ये साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत वाला से कि वो मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ होकर अपनी कीमती नसीहतों से महजूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा हाँ अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायती रहम करने वाला। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व सनदना व हबीबना। पंजाबी च तुहानू गल सौखी समझ आ जाऊगी कि उर्दू च आऊगी जी? हैं अच्छा फिर ठीक है।
पंजाबी च मैं तां गल करदा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिन्हें अपनी माँ बोली च मेरे दीन नूं अपने लोगों तक पहुँचाया उन्होंने डबल सवाब मिलना। सल्लल्लाहु जोर दी कहो अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा। अरे वाह सुभान अल्लाह। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सानू अता कीता है। दीन क्यों मिले है, दीन दी वजह की है, बुनियाद की है। इस्लाम लोकां तो की चाहुंदा है, इस्लाम दा मकसद की है, दुनिया नू साडा पैगाम की है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुफ्तगू की है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे तो की चाहुंदे ने, ये सब गल्लां पिछे रह गईयां। किसी ने उर्दू च शेर किया है, अकीदे मुंजमिद अपनी जगह पर, अकीदे मुंजमिद अपनी जगह पर, इमामों की कबाएं लड़ रही है। ये तो याद ही नहीं रहा कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू जिम्मेदारी की दी है। बस फतवियां दा याद है कि एक फतवा चाहिए है, पजामा गिट्टियां तो नीचा है कि उच्चा है, दाढ़ी छोटी है कि वड्डी है, पग ढिली है कि टाइट है, हाथ धुन्नी ते बनने कि छाती ते बनने, पैर ज्यादा खोलने सी कि बंद करने सी, कलमे 5 पढ़े कि 7 पढ़े। इस्लाम दी रूह नू असी अपने हथी कतल कर दिता और उहदे बाद तलाश करते हैं कि खुदा साडी सुनदा नहीं। जब तक असी अल्लाह और उसदे रसूल दी गल नहीं सुनते तद तक खुदा साडी नहीं सुनेगा। सौखी गल तुहानू मैं समझाना, सैमसंग दे मोबाइल च एप्पल दा सॉफ्टवेयर पा रहे हैं। हुण भावें 2 लाख रुपए का सैमसंग का मोबाइल ले आओ, वो एप्पल का सॉफ्टवेयर पाओगे नहीं चलूगा, एप्पल च सैमसंग का पाओगे। जिन्हें पाना उहियो कहूगा यार तू कमला की करदा पिया। ये दीन जेड़ा है, ये इस्लाम जेड़ा है, ये मालक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कौन है मालक? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर जेड़ा भी मौलवी होए, जेड़ा पीर होए, जेड़ा बाबा होए, जेड़ा मुहद्दिस होए, अगर वो अपना मिजाज दीन दे विच दाखिल करूगा और मिजाजे नबूवत नू कड्ढण दी कोशिश करूगा, आप भी जुतियां खाऊगा, ओदी कौम भी जुतियां खाएगी। दीन केदे मिजाज नाल चलना, इस्लाम केदे मिजाज नाल चलना, मिजाजे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल चलना। असी जद तक अपनियां मर्जियां पावांगे, अपनियां पंचायतां पावांगे, अपनियां सरदारियां लिया के दे विच टकांगे कि नहीं साडे मुताबिक दीन चला लो, ते फिर दीन दा फायदा होने वाला है नहीं है। दीन केदे मुताबिक चाहिए है जी? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। ते सोने ने की कीता? सोने ने अल्लाह और उसके रसूल की जब गल की, जब फरमाया एक खुदा की इबादत करनी है, लोकी बड़े हैरान हुए। कहते असी तो पहला तो ही कहने कि खुदा एक है, ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह नवी केड़ी गल करती, खुदा एक है।
और फिर इस्लाम ने समझाया दुनिया वालियां नू, ओ असी कहने तुसी भी कहने खुदा एक है, फरमाया असी भी कहने खुदा एक है, लेकिन इस्लाम कहंदा एक खुदा ओदा है जेड़ा एक नू मनदा है, जेड़ा थां थां खुदा बदलदा फिरे ओदा खुदा एक नहीं है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलावट खत्म की थी, जेड़ी मिलावट लोगों ने तौहीद छिपाई उन्होंने खत्म किया और फरमाया फितरत कहती है कि इस्लाम फितरत का मजहब है। लोगों पूछा फितरत किदां कहती है, इस्लाम कहता क्यों एक बंदा नहीं चाहता कि ओदी बीवी ओदे अलावा किसी होर वल ना देखे। बंदा नहीं कहता कि मेरी जनानी मेरे अलावा किसी होर दे नाल ना सोवे। औरत नहीं कहती मेरा मर्द मेरे अलावा किसी होर दी औरत वाल ना देखे। मालक नहीं कहता कि मेरा नौकर मेरे अलावा किसी होर दा कहना ना मन्ने। फरमाया यही तो गल है, अगर तुसी दुनिया च वफादारियां लभदे हो तो अल्लाह भी चाहता है कि बंदा मेरा वफादार बन के रहे। हुण ये तो हो गई तौहीद की गल कि जेड़ा अल्लाह उसके रसूल नाल वफादार है, जेड़ा अपने मालक नाल वफादार है वो कामयाब है। ते जिन्हें ये वफादारी नहीं की, जद बिना वफादारी दे औलाद नहीं चलती, बिना वफादारी दे बीवी नहीं चलती, बिना वफादारी दे दुकान नहीं चलती, तो बिना वफादारी दे नमाज कितना हो जाए, बिना वफादारी दे दीन कितना कायम हो जाए। पहला वफादार बनना पैना है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। जब बंदे वफादार बन गए, जब अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह असी तो सोने तेरे ते ईमान ले आए। कौन अबू बकर? अबू बकर वो जेड़ा कायनात दा सब तो बड़ा मुसलमान है। कौन है जी? सब तो बड़ा मुसलमान सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोस्त बनाया, जिहदे लई कुरान नाजिल होया, और जिन्हों सोने कमली वाले ने अपनी जिंदगी च अपने मुसल्ले ते खड़ा किया। कौन है वो? अबू बकर है। सुभान अल्लाह। ते जद अबू बकर मुसलमान होए पहला फरमाया सोनिया तुहानू मान लिया, तुहाडे अल्लाह नू मान लिया। सहाबा किदां दे सी पता तुहानू? कदी सोचा कि सहाबा बारे पढ़ लीए, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले पढ़ लीए। इको काम ते जोर लाया, फतवा लिया भाई मौलवी मसीत चो कढ़ना है, फतवा लियाओ कमेटी तोड़नी है, फतवा लियाओ अपने भरा दी घीसी करानी है, फतवा लियाओ अपने गुआंढी का बेड़ा गर्क करना है। इस्लाम फतवियां दे लई तां नाज़िल नहीं किया गया लोकां दे विच। और फतवा भी किहदे लई? सिर्फ दूसरे की बेइज्जती दे लई। अगर फतवियां दा इन्ना शौक हुंदा ते जद किसी दा घर जलिया, जद किसी दी बेटी दी इज्जत लुटी, फिर तां तुसीं देवबंद जाके नहीं पूछया कि अल्लाह उसदे रसूल दा कुरान की कहंदा है, की फतवा है इन्हां मजलूमां दी मदद दे लई, ते ना तुसीं पुछना सी ते ना मौलवियां ने फतवा देना सी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा सोनिया हुण करना की है, असीं मुसलमान हो गए। ते सहाबा इकराम दी तां गल्लां ही बड़ियां निरालियां हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तो बाहर सैर करन जाउंदे ने, एक घोड़ा पसंद आ गया। घोड़े वाले नूं पुछया वेचदा है? कहंदा हाँ जी वेचदा है। किन्ने दा? उन्हें अपनी रकम दस दी जी, इन्ने दिनार दा बेचां। हाँ ठीक है, इत्थे ही खड़ मैं पैसे लेके आया। सोने रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे लैन गए। इन्नी देर नूं पिछे एक मुशरिक आ गया उहदे कोल, घोड़े वाले कोल। उन्होंने पता लगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा किया है। उन्होंने भड़काण लग पिया कि ये सस्ता बेच रहे हैं, होर रेट बढ़ा दे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जब पैसे देन लगे मुकर गया, कहता ना जी मैं तो होर लाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ ना बोल, हुणी तो सौदा किया आपां। वो मुशरक ने कान दे विच कहा अज भी रिवाज है, अदालत च चले जाओ ना, जो सामने ला मुजरिम नहीं मानता ते जज कहता गवाह ले आओ। भाई की लियाओ? गवाह ले आओ। उन्हें मुशरिक ने उहदे कान च कहा, कहता इन्हां नूं कह अल्लाह दे नबी नूं कि कोई गवाह ले आओ, जो कोई गवाह होगा तो फिर मैं इन्ने च ही दे दूं।
एक सहाबी गुजर रहे थे, रौला पैंदा देख के रुक गए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछे आके खड़ गए। जब उन्हें कहा ना घोड़े वाले ने कोई गवाह ले आओ, वो सहाबी पिछों बोले, फरमाया मैं गवाही दिना कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा इन्ने च ही किया है। जब गवाही भी आ गई तो बड़ा शर्मिंदा होया, पैसे दिते, घोड़े की लगाम दी, चला गया। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी नूं पूछया भी मित्रा, वो जद असी सौदा किया तू सीगा नहीं, तू गवाही किद्दां देती? जद असी सौदा किया तू नहीं सी उत्थे। उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी गल कही वो तुहानूं सुनानी है। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ मुबारक फड़ के कहन लगा, या रसूलल्लाह, ओए असां तां तुहाडे कहण ते अल्लाह तबारक व तआला दे वादा उला शरीक होण दी गवाही देती। या रसूलल्लाह, ये घोड़ा की चीज है? असी थोड़े कहन ते जाना कुर्बान कर दित्तियां। सुमैया ने अपने टुकड़े करवा ले, बिलाल ने अपनी खालू तुड़वा ली, अम्मार बिन यासिर ने अपना जिस्म दे टुकड़े करवा लिते, हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे जिस्म नूं तार तार कर दिता गया। फरमाया, या रसूलल्लाह, तुहाडे उत्ते तां असी जाना निछावर कर दी है, तुहाडे कहन ते तां अल्लाह नूं मान लिया। ये जानवर क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। ते फिर अबू बकर ने पूछया सी, सोनिया असी मुसलमान हो गए, हुण करना की है? तुहानूं जे कोई आके पूछे जी मुसलमान की करते हैं, अजकल असी मुर्गा बिरयानी च इन्ने बीजी हो गए, सानू यही नहीं पता भी मुसलमान करते की है। तुहानूं कोई आके पूछे जी इस्लाम का सुनेहा दे दो 2 अखरां च, तुसीं भज्जे जाओगे मौलवी साहब को, पहला मौलवी फड़ के लियाओ, ये दसूगा भी इस्लाम की है। इस्लाम तो 2 हरफां च मुकम्मल है। असी अपने पेचड़ इन्ने विच पा ले, असी कह नहीं नहीं सानू नहीं कुछ पता, हुण बस कल्ला मौलवियां नहीं पता ना। जो कबर च तुहाडे छितर पैने उदों मौलवी ने नहीं बचाण लई, जो अपनी छतरौल होनी उत्थे उत्थे मौलवी आणगे। आ कोई तो किदा बुढ़ा मर जाता है ना, मैनू याद है मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कोल जे किसी ने आके मुसाफा करके 500 फड़ाने ना, कहने हजरत जी दुआ करियो, फरमांदे पुत्रा दुआ नहीं बिकदी यार, ये बिक नहीं सकती। भी करिए की? इस्लाम कबूल कर लिया, हजे तक मेराज नहीं हुई, नमाज फर्ज नहीं हुई, तिलावतां शुरू नहीं हुई, दाढ़ी रखन दा अजे हुक्म नहीं आया, पजामे गिट्टियां तो उच्चा करन दी गल ही कोई नहीं हुई अजे। या रसूलल्लाह, करना की है? चाहुंदे की हो तुसी? कुर्बान जावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर, असी दुनिया दे विच अल्लाह और उसदे रसूल दे पैगाम दे नाल पूरी दुनिया दे इंसानां नूं बराबरी दा सुनेहा देण लई आए। असी दुनिया च अल्लाह और उसदे रसूल दी इताअत दे नाल छुआछूत दा खात्मा करन लई आए हैं। असी गोरे और काले नूं बराबर करन आए हैं, असी अमीर और गरीब नूं बराबर करन आए हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह दियां गल्लां निरालियां हैं। याद रखो, पूरी कायनात दे अज्जा और तमाम नबी, तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम सल्फे सालीन सारे एक पलड़े च रख दईए, आमना दे लाल नूं एक पलड़े च रख दईए तां कोई बराबरी नहीं कर सकता है। की फरमाया सोने रसूल ने? असी क्यों आए दुनिया च? तौहीद चो मिलावट खत्म करके जद अल्लाह दे रसूल ना लोकां नूं जोड़िया, फरमाया असी तां आए हैं कि लोकां नूं रोटी दी ज्यादा लोड़ नहीं है। फलसफा सुन लो इस्लाम दा, लोकां नूं जरूरत रोटी दी नहीं, लोकां नूं जरूरत कपड़े दी नहीं, मकान दी नहीं, पैसे दी नहीं, ये जुज़वी चीज़ां बाद दियां गल्लां हैं। या रसूलल्लाह, पहला केड़ी चीज़ चाहिदी है? फरमाया बिलाल जैसे गुलाम नू इज्जत चाहिदी है, उसामा जैसे गुलाम इब्ने गुलाम नू एहतराम चाहिदा है। की सानू समझाया कि दुनिया दे लोगों
ਉਹ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਬੱਲਾ ਲਾ ਤੁਕਰਿਮੂਨ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ। मक्के तो दीन शुरू हो गया, किथे कैसरो किसरा, किथे ताशकंदर बुखारा, किथे चाइना दे मलाया, किथे अफ्रीका दियां बर्फपोश पहाड़ियां, और किथे चाइना और फ्रांस, किथे जर्मन, किथे मुल्क दुनिया दी कोई नस्ल ता दसो जिथे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना उन्हें किद्दां पहुंच गए जी। सोने रसूल ने जद गरीबां नूं छाती ना लाया। अल्लामा इकबाल ने किया है ना, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताज हो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। दो लफ्जी फलसफा है इस्लाम दा कि अल्लाह और उसके रसूल दी इताअत और पूरी दुनिया दे इंसानां नूं बराबरी दा दर्जा पूरी दुनिया। अगर कोई मुसलमान है उन्होंने हक हासिल नहीं कि किसी और मजहब के बंदे नूं ओहदे मजहब की वजह नाल समझे कि शायद मेरे तो नीमा है या मेरी जात तो नीमा है या मेरा रंग तो नीमा है। इमाम बुखारी ने लिखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहंदे कि मैं कोई ऐसा दुनिया च भेजिया ही नहीं, किसी मां ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया जिहड़ा इज्जतदार ना होवे। तुसी कौन हुंदे हो दस्सण वाले कि केड़ा इज्जतदार है केड़ा नहीं है। ते सुन लो खास करके यूपी बिहार वाले मुसलमानों जेड़े कहते ना गाड़े गाड़ों को वोट देंगे, अंसारी अंसारियों को देंगे, ये जब तक फिरका परस्ती करते रहणगे छितरौल इन्हां दी हुंदी रहूगी, इन्हां नूं बचाउण वाला कोई है नहीं। इस्लाम ने फलसफा दिता है जिंदगी जीण दा, फतवे देण दा नहीं। फलसफा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कि बेटी नूं इज्जत किद्दां देनी है, मां नूं इज्जत किद्दां देनी, भरावां नूं इज्जत किद्दां देनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे तकरीर करते पे ने, वो सामने एक बूढ़ी आ गई, भज के थल्ले उतरे, जाके उस बूढ़ी कोल खड़े होए, उन्हें मोढे ते हाथ रख के पूछा पुत्रा की हाल है। काली कमली वाले दी अखां च आंसू आ गए, आवाज मारी अबू बकर इधर आ, उमर इधर आ, ओ बिलाल नूं बुलाओ, ओ फरमाया इनू अनस नूं बुलाओ, भज के बाजार तो कुछ लेके आए। लोका पूछा या रसूलल्लाह की हो गया, फरमाया मेरी मां आई है। मां भी केड़ी जिन्हें सिर्फ दूध पिलाया, फरमाया मेरी मां आई है। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ रखते, बड़ा सहाबा दा चुरमट है और सारे सहाबी बड़े अदब ना बहंदे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जदों भी आउंदे ने सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते। खुद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं थोड़ा गुलाम। फरमाया चचा मैनू पता है कि तुसी भी बाकी सहाबियां दी तरह सहाबी हो, लेकिन मैं की करा, तू मेरे भरा दा, मेरे प्यो दा भरा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मक्का फतेह होया, अली बिन सुफियान ने किया या रसूलल्लाह मेरी कोठी ते खाना तैयार है, मेरी कोठी ते सारियां चीज़ां तैयार पईयां, बिस्तरे लगे है। और फरमाया नहीं नहीं, वो मक्के दे एक गली उस गली दे खूंजे एक टुटा घर है जिहदी छत भी खजूर दे तने दी बनी हुई है, और उस घर दे विच एक औरत बैठी अपने बच्चियां दे नाल है। उन्होंने पता नहीं कि रसूलुल्लाह आणगे नहीं आणगे। उम्मे ऐमन नूं उहदे बच्चे पुछदे है कि तू तां कहंदी सी कि काली कमली वाला तेरा भरा है, तू तां कहंदी सी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल तेरी रिश्तेदारी लगदी है, वो तेरे वड्डे भरा ने कि अम्मा अज रसूलुल्लाह साडे घर नहीं आणगे कि वो साडे मामे नहीं लगदे। काली कमली वाले ने सारे चौधरी छड़ते रात दे पहले पहर दरवाजा खटखटाया। उम्मे हानी दी अखां च आंसू सी, उन्हें जोर दी पुछया कौन है, यानी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाता और फरमाया हानी और दरवाजा खोल, मैं तेरा भरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह।
उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला ने दरवाजा खोलिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च आंसू है। वो तुहानू किस्से कहानियां कहने सुनानियां, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पढ़ोगे तो सुनोगे ना, फतवियां तो फुर्सत कोई नहीं तुहानू। उम्मे हानी दी अखां च आंसू है। या रसूलल्लाह अंदर आ गए। अंदाजा लगाओ कि उस रात काली कमली वाले ने अपनी भैन दे नाल, जिहड़ी अली रज़ियल्लाहु तआला दी सकी भैन है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे चचा दी बेटी है, की गल कीती होनी है भाई? गल की कीती होनी है उस रात सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं दसा तुहानू लोकी की गल्लां करदे है। आ तुहाडे च जेदे जेदे को 4 पैसे आ जाणगे ना, वो जदों अपनी भैन दे घर जाऊगा, वो कहूगा यार क्या करें, ये गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ी, भाभी तुम्हारी इसरार कर रही थी। जब अपनी गरीब भैन दे घर जाऊगा, अपनी दौलत की बड़क मारूगा कि देख आप बढ़िया गड्डी खरीदी, कोठी बनाई, की करिए उत्थे पंजाब च काम वधिया चल पिया ही मेरा। भैन भी गरीब कही जाऊगी, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब। अच्छा जी, फिर जो कोई अफसर बन जाए, वड्डा DC लग जाए, वो जाऊगा, वो की गल कहूगा? अगो असी सरकार चलाने, बड़े बड़े मंत्री साडे घर आते, आ तेरा भतीजा फलाने कॉलेज च पढ़ रहा, तेरी भतीजी डॉक्टर बन रही है, तो कोई साडे वर्गा पहुंच जाए मौलवी या तबलीगी जमात वाला, तो पंजाब का कहावत भी मशहूर है, सनाम भी सुना के आया। साडे कहावत है पंजाब च, और जे कोई हज करके आ जाए ना, वो कहता बाकी पिंड का काफर ही, एक गले आपा ही मुसलमान है। हकीकत में ऐसा है। जो कोई साडे अलगा पहुंच जाए, वो अपनी भैन नू की कहूगा, अपने भांजिया नू की कहूगा, ओए झूठ नहीं बोलना, गुनाह है, नमाज पढ़ो, दीनदारी ते कायम रहो, तस्बीहां तुहानू दस देना है। लेकिन अगर तुसी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पढ़ लो कदी, ते सोने रसूल फतेह मक्का दे दिन अपनी भैन उम्मे हानी दे जद घर पहुंचे है, काली कमली वाले ने तो कहा ही नहीं कि मेरी मदीने च सरकार बन गई। काली कमली वाले ने तो जिक्र ही नहीं किया कि आज जब मैं मक्के च वड़िया, सारे दुश्मन बढ़ गए अंदर घरां च, उन्होंने कुंडियां ला लिया। आज मेरे लश्कर के अगे पिछे 10,000 जरनैल तुरदे पे सीगे, कोई गल ही नहीं की। एक कहा ही नहीं कि मदीने घर बना लिया, मस्जिद बन गई। नहीं नहीं, तुसी सोच ही नहीं सकते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की होना, तुहानू अंदाजा ही नहीं है। इमाम बुखारी ने लिखा, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भैन नू घर च वड़दे पूछा, हाँ नहीं कुछ खाण पीण नू है? कहने लगी या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, उत्थे दावतां छड्ड के आए। कित्थे जी? असीं तां बिरयानी खा के गल करदे हैं दीन दी। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत छड्ड के आए। अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जेड़े मक्के दे सरदार है, मुसलमान हो गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, या रसूलल्लाह साडी कोठी चलो, खाना तैयार है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरनैल है मुसलमानों दे, उन्हां दी कोठी भी उत्थे ही है, फरमाया साडे चलो। है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों दे सरमायादार है, उन्हां दी भी कोठी उत्थे ही है, फरमाया साडे चलो। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला दा मकान भी उत्थे ही, फरमाया साडे चलो। नहीं नहीं, फरमाया मेरी भैन मक्के च रहिंदी है, चाहे वो गरीब है, मैं जाऊंगा तो अपनी भैन दे घर जाऊंगा, किसी होर दे नहीं जाऊंगा। ते उम्मे हानी ने पूछा, खान नू कुछ है पुत्रा? फरमाया या रसूलल्लाह एक रोटी बासी, थोड़ा जा सिरका। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले आओ। बासी रोटी सिरके च डबोई खाई। इन्नी देर नू भैन ने दस्तरखान की जगह बिस्तरा भी बिछाता नाल। फरमाया या रसूलल्लाह आराम करो, तुसी थक गए, लंबे सफ़र तो आए, मक्का फतेह किया, इन्ने मामलात सी, दुश्मनों नू माफियां दित्तियां, सारी दिहाड़ी अदालत चलाई, आराम करो। अंदाजा लगाओ, जिन्हों अल्लाह ने कायनात दा मालिक बनाया होए, कायनात दा मालिक जिन्हों बनाया होए, इत्थे तां जे कोई थोड़े जे पैसे आ जाते हैं वो कोई टिक नहीं हुंदा। जे कोई कायनात दा अल्लाह ने जिन्होंने मालिक बनाता, उन्होंने अपनी भैन दे नाल उस रात नूं की गल कीती होनी है। फरमाया नहीं, हानी अज सोना नहीं है,
बिस्तर ते तशरीफ फरमा होए, अपनी वड्डी भैन उम्मे हानी नू कहा कि उम्मे हानी मेरे सामने बैठ, बिल्कुल अपने सामने अपनी भैन नू बिठाया। तसव्वुर च जाओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कीता है। उम्मे हानी नू अपने सामने बिठाया, अपने भांजे भी नाल बिठा ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुबारक सुर्ख है। उम्मे हानी नू सामने बिठा के की फरमा रहे, वड्डी है 20 साल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वड्डी भैन है हो। फरमाया हानी वो तू तो मेरे तो उम्र च बड़ी बहुत है, तेनू याद है मैं 7-8 महीनों का अपनी माँ की कोख च सी, मेरे अब्बू हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल हो गया। हानी मैं अपना प्यो नहीं देखिया, तेनू पता है कि हज़रत अब्दुल्ला किदां दे सी? तेनू तो तू तो हज़रत अब्दुल्ला नू देखिया है ना, मैनू ये दस मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला का चेहरा कैसा सी, उन्हां दी अखां किदां दियां सी, वो तुरदे किदां दे सी, वो बोलदे किदां दे सी। उम्मे हानी फरमाउंदी कि मैं रोन लग पई, मैं या रसूल अल्लाह तुहाडे वालिद बड़े खूबरू सी, बड़े खूबसूरत सी। पर मैं हानी तेनू याद है मैं 6 साल दा सी, मेरी मां छड्ड के चली गई। फरमाया हानी मैं 6 साल दा सी, मेरी मां मैनू छड्ड गई, तू तो मेरी मां सैयदना आमना नू देखिया है ना, मेरी मां किदां गल्लां करदी सी, मेरी मां दा चेहरा किदां दा सी। बोल तो सही हानी, खुदा दी कसम आसमान दा सीना फट गया उस रात। कायनात हैरान सी कि ताजदारे खत्मे नबूवत होए, जिते कुरान नाजिल किया गया होवे, जो मक्के नू फतह करके आया होवे, और फतेह मक्का दी रात वो अपने रिश्तेदारों के दरमियान कुरान दी आयत सुनाने की बजाय उन्होंने लोगों को याद करता है जिन्हों के कुको दुनिया च आया और जिन्होंने उन्होंने पालिया। ओदा मतलब दुनिया के इंसानों दसना है कि जब तुसी ताकतवर हो जाओ फिर उन्होंने याद करो जेड़े उस वक्त तुहाडे नाल सी जब दुनिया का कोई बंदा तुहाडे नाल नहीं सी। मैं तो अक्सर हैरान होना मैं हुणी दिल्ली गया, एक जनाजे च मेहंदियान च कब्रिस्तान च नमाज पढ़ी जुमे दी, उत्थे एक मौलवी तकरीर करन दिया, जमीन तो उत्ते ते आसमान तो थले, गल ही कोई नहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, कली लड़ाइयां दी गल है, झगड़ियां दी गल है, फितनियां दी गल है। हातिम ताई दी बेटी लड़ पई मुसलमाना दे नाल, मदीना मुनव्वरा दे थोड़ी दूर ते हातिम दी ताई नू फड़ लिया, मुसलमाना ने गिरफ्तार करके लेके हजे मस्जिद नबी दे दरवाजे ते पहुंचे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरों वेख्या ते देखा कि एक लड़की आ रही है, दूरों ओदा सिर नहीं टकिया, सहाबा दा चुरमट कोल है, अपनी रहमत वाली चादर लाई। केड़ी चादर जी? जिस चादर नू जिबरील बोसा देना अपने लिए किस्मत की गल समझते है। महराज की रात नू जिदन सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान ते जाना सी ना, जिबरील आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे, पूछा अल्लाह नू या अल्लाह आवाज दे देवां, आवाज दे के उठावां तेरे महबूब नू? फरमाया नहीं। फरमाया या अल्लाह जी इन्हां नू हिला देवां थोड़ा? फरमाया नहीं। फरमाया अल्लाह जी पैर दब्बां? फरमाया नहीं। पूछा ये हक ये उठाना किदां तेरे महबूब नू? फरमाया जिबरील अपने बुल मुहम्मद रसूलुल्लाह दे तलवियां दे नाल ला दे ताकि पता लगे जिबरील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत तां दस रहे हैं कि कायनात दा सब तो बड़ा इंसान हो के जेड़ा अपनी भैणा दा ख्याल करता है, जेड़ा दुश्मन दी बेटी दा ख्याल करता है, जेड़ा अपने चचा दा ख्याल करता है, जेड़ा कि मुशरिकीन दे नाल मामला करन वेले रहम दा रवैया करता है, ओदे उम्मती एक दूजिਆਂ ਨੂੰ बख्शण ਲਈ तैयार नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ पढ़िया नहीं है। हातिम दी बेटी अजे मस्जिद नबी च बढ़ रही है, दूरों देखा अपनी रहमत वाली चादर उतारी। सहाबा ने की किया? गुलाम तो गुलाम हुंदे है ना। सहाबा ने की किया? या रसूलल्लाह तुसी अपनी चादर रहन दो, ये तो ताहा मुदस्सिर वाली चादर है, असी अपनी दे दिने। फरमाया खबरदार,
मेरी चादर लेके जाओ, इस बेटी का सिर टक्को। करीब एक और साहबी बैठे सी, फरमान लगे या रसूलल्लाह दुश्मन दी बेटी है। वो फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, भावे अपनी होवे ते भावे दुश्मन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मजहब इस्लाम, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, शरीयत मुताहरा, हजरत मौलाना सैयद उस्मान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर हातिम ताई दी बेटी, क्योंकि वह बड़े मशहूर बादशाह दी बेटी है। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हातिम ताई तो राजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ साल पहले ही हातिम ताई का इंतकाल होया। इन्ना मशहूर सी कि जेड़ा मंगन गया, अगर 10 बार भी कोई मंगन गया तो इनकार नहीं किया कभी किसी ने। हातिम दी बेटी कहती जो मैनू मुसलमाना ने फड़ लिया ना, कहती क्योंकि मैं शहजादी सी, कहती मैं क्या कोई गल नहीं, लै चलो अपने नबी दे कोल, नौज़बिल्ला ऐसे सवाल करूंगी कि नौज़बिल्ला जवाब नहीं आना। मैं भी कोई छोटे मोटे बंदे दी धी नहीं है। लेकिन खुद फरमाउंदी है कि जो मेरे सिर ते रहमत वाली चादर रख दी गई, नबूवत दे सामने पेश होने तो पहला फरमाउन लगी, मेरी अखां च आंसू आ गए और मैं अपने आप नू कहा कि हातिम दी धीए ये कोई बादशाह नहीं है, ये दिलों दे बादशाह है। हजे बैठी है आके, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हातिम दी बेटी है, अल्लाह ताला तेरे बाप तो राजी। साहबा नू क्या ये हाथ खोलो, फरमाया तेनू मैं रिहा करन लगा, कुछ चाहनी है कि हाँ यार रसूलल्लाह, अगर मैनू छड्डना तो मेरे नाल जिन्ने और फड़े सारे छड्डो। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो सारे ही चल जाओ। हातिम ताई दी बेटी शाम नू अपने जद महल च पहुंची, उहदा भरा ना लड़ाई वेले भज गया सी, ते जो भरा भज गया शामी उन्होंने पता लग्या, छुट के भी आ गई, वो भी आ गया वापस। अदी बिन हातिम, हातिम ताई दी बेटी ने अपने भरा नू कहा भाई साहब तुसी एवें भजी जाने हो, वो तुसी मदीना मुनव्वरा च जिन्हों बादशाह दसदे हो, जिन्हों कहने हो कि नवी सरकार बन लई, वो मेरे भरा वो बादशाह नहीं है, वो दिलों दे बादशाह है, वो आ वाले बादशाह नहीं। अदी कहने लगा अपनी भैन नू फिर तू चाहनी की है, कहती मैं चाहनी तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिल के आ। अदी कहने लगा अच्छा तू बड़ी छेती उन्होंने देख के मुसलमान हो गई, पर मैं भी हातिम ताई दा मुंडा है, मैं तो जद तक उन्हों दा महल ना देख लवां, उन्हों दा घर ना देख लवां, मैं तद तक नहीं मानता। अदी बिन हातिम मदीने पहुंचे, मस्जिद नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। इत्थे तुहानूं एक होर मसला दस देवां, तुहानूं आदत पै गई कईयां नूं गंदे गंदे मसले करन दी, वो सुनते जाओ। आह वाला मसला जरूर दस देना तुहानूं। जदों 12 रबीउल अव्वल आंदा है, जिहड़े सुन्नी ने वो ना तां पढ़ पढ़ दूसरिਆਂ नूं काफर कहंदे ने, ते इधर जिहड़े पक्के मुसलमान दसदे अपने आप नूं, ये दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के इन्हां नूं बिदअती कहंदे आ। गल आ गई समझ नहीं? महीना मुहब्बत दा है जी, महीना मुहब्बत दा, कहो सल्लल्लाहु, जोर दी कहो यार, बिरयानी खवाती है ना ने मेरे सामने तो, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, महीना मुहब्बत दा 12 रबीउल अव्वल। ते जेड़े नातां पढ़न डे वो भी दूसरिਆਂ नूं काफर कहन डे, जेड़े घर बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते वो दूजिਆਂ नूं बिदअती कहन डे, ते किन्ने डुब के मरन दा इन्हां दा मुकाम है दोनों धिरां दा, दोनों दा ही कि अल्लाहु अकबर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा महीना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात दा महीना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इश्क दा महीना, और इश्क दे महीने च तां इश्क दियां गल्लां होणियां चाहीदियां, तुसीं तां रसूलुल्लाह दा नाम लैके नफरत दियां गल्लां करन लग पे। एक केड़ा इश्क होया? और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है या नहीं, फतवियां च ना पिया करो, ये वो जानदा है,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉल्लाह ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੇਲਵੀ ਤੱਕ 1000 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਕਲੰਦਰ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ। कई कहते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं है। मैं मौलवियां नूं कहना ये अपनी औकात तो उपर की गल है। हर बंदे की एक कैटेगरी होंदी है ना जी, है जी। पीर जी हुसैन अहमद साहब बूढ़िया तशरीफ फरमाया साडे नाल। हर बंदे की कैटेगरी होंदी ना, असी सारे इन्हां दे बच्चे हैं, इन्हां दे मुरीद हैं, इन्हां दे नीचे हैं। हर बंदा अपनी औकात तो नहीं ना उत्ते जा सकता, चाहे कपड़े जिद्दां दे मर्जी पा ले, अपनी औकात तो ऊपर नहीं कोई बंदा जा सकता। मैं दोनों धिरां दे मौलवियां नूं कहना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात की है, उन्हां दा मरतबा की है, ये साडी औकात तो उपर दी गल है। अपनी औकात तो बाहर निकलने की कोशिश ना करो, वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान च गुस्ताखी दे नौज़ बिल्ला मुर्तकिब हो जाओगे। उधर ले भी ते इधर ले भी, फिर पटा इत्थे फिरे ना फिरे, कबर च छतरौल तैयार है। इमाम बुखारी ने लिखा जंगे बदर दी रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ च छड़ी लेके फरमाया अबू बकर अबू जहल इत्थे मरना, फरमाया उमैया इत्थे, कल्ले कल्ले दुश्मन का नाम लेके दसिया भी इत्थे इत्थे डिगना इन्होंने सवेर नूं आके। तुसीं आपस च बहसन डे हो भी इल्मे गैब है कि नहीं है। साडी औकात तो उच्चियां गल्लां, अपनी हैसियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां वाली है। अपनी हैसियत के मुताबिक दीन का काम करना चाहिए। अदी बिन हातिम ने क्या कि भैन जी मैं तो जावांगा, लेकिन मैं जाके महल देखूंगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखूंगा, मैं ता समझूंगा भी वो कौन है। अदी बिन हातिम मस्जिद नबी च बड़े, तमाम आइम्मा ने लिखे है। अदी बिन हातिम अंदर बड़े, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरों देखा, वो फरमाया अदी आ जाओ, वो तेरा इंतजार कर रहे सी। अदी बिन हातिम कहते मेरा दिल च धचका लग गया कि यार ये तो तेरा नाम भी जान दे। अदी बिन हातिम आके बैठे, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदी वो तेरे नाल ना इत्थे कोई गल नहीं होनी, आपां घर चलदे हैं, घर जाके तेरे नाल गल करांगे। अदी बिन हातिम कहंदे कि मैनू दूसरा धक्का लग गया कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ते भी पता मैनू घर लेके जाना है। हजे बाहर निकले मस्जिद नबी तो एक कमली औरत आ गई। कमली उन्हें आके दूरों आवाज मारी, या रसूलल्लाह रुक जाओ, मेरी गल सुन के जाओ। अपने महल्ले च भी तो सिधरे लोग होंदे हैं ना जी, गरीब लोग होंदे हैं ना जी, वो कदी तुहानू रोकदे तुसी रुकदे हो, कदी सुनी उन्हां दी गल। उस औरत ने आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सख्त गर्मी है, कहने लगी या रसूलल्लाह तुहाडे नाल गल करनी है। फरमाया दसो की गल है। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह इन्हां सारियां दे सामने नहीं, मेरे नाल उधर आओ, जरा साइड ते चलो, साइड ते ले जाके। अजकल तो जो कोई मौलवी आ जाए ना, चज की चादर ना बिछी होवे, और नाल ही मुरीदां नूं कहंदा देखो मौलवी भड़कन डे सी ना इन्नी देर ते तुहाडे ते कि है नहीं, इन्हों पता नहीं किधर चले गए, आए नहीं जलसे अजे तक, बिरयानी खान ला पे, कर लिया वो कर लिया। मतलब साडे चो गलबात नहीं है। उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह इत्थे जमीन ते बैठो, रेत दे उत्ते बैठो मेरे नाल, मेरी गल सुनो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेत ते बैठ गए। एक पहर लंघ गया, समझो 1-2 घंटे लंघ गए। अदी उत्थे खड़ा छावे, सहाबा खड़े छावे देखण डे कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अलग गलबात हो रही। गल्लां केड़ियां, सिधरी औरतां दियां की गल्लां हो सकदियां।
ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला कि ये औरत ਤਾਂ ਕਮਲੀ है, औरत कमली है, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ नहीं चलता, सिदरी है। और फरमाया मेरे साहबा मैनू भी पता है कमली है, लेकिन सारा मदीना यदि नहीं सुनता, जे मैं भी नहीं सुनूंगा तो होर कौन सुनेगा। मतलब जे सिदरियां दी सारी दुनिया नहीं सुनती और मुसलमान भी नहीं सुननगे तो कौन सुनूगा यार। अदी कहते मैनू घर लै गए, मेरा कहते अंदरों दिल हिल गया कि ये रसूल करीम जेड़े है ये तो ऐसे नबी है कि ये तो इंसानों के दिलों ते राज कर दे। फरमाया घर लै गए, मैं देख के हैरान है कि भी कच्ची मिट्टी दियां दो कुलियां, उन्हां दी छत खजूर दी छाल, बिस्तर खजूर दी छाल। फरमाया मैनू एक छोटे जे कमरे च बिठाया, खजूरां खवाइयां, दुध पिलाया। फिर कहने लगा मेरा अंदरों दिल कर रहा सी कि फौरन कलमा पढ़ा। इन्नी देर च सोने रसूल ने फरमाया अदी मुलाकात दा टाइम खत्म हो गया, हुण तुसी वापस जाओ। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे मैं काली कमली वाले दा हाथ फड़ लिया। फरमाया या रसूलल्लाह आया तो जान लई सी, आया जान लई सी पर हुण नहीं जाना, हुण तां तुहाडी गुलामी दे विच रहना है। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिजाज है जिहड़ा इंसानियत नूं दिता। 100 अरब अगे 30 करोड़ 130 करोड़ लोग एवी नहीं मुसलमान हो गए। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी छाती ना लाया, हर यतीम नू, मिसकीन नू, हर मजलूम नू, हर जरूरतमंद नू, हक दुखी दिल नू, हर तड़पते हुए बंदे नू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत दे नाम अपना पैगाम मुहब्बत फैलाया। तां पूरी दुनिया च इस्लाम दुनिया का सब तो बड़ा मजहब बने। सानू तो पता ही कोई नहीं। मैं उत्थे मलेरकोटले पढ़दा सी अज तो 20 साल पहला, तुरया जा रहा सी ते मैनू दो बंदे मिले, कहंदे ओए मौलवी बनना तू? मैं कहा, कहंदे तेरा पजामा गिट्टिया तो नीचे है, तू जहन्नम च ही जाना है। मैनू भी बड़ी टेंशन हुई, मैं क्या इहदा मतलब 2-3 मिनट तो मैं गिट्टा ही देखता रहा भी इत्थे जन्नत जहन्नम इत्थे फस गई। आके देखो लोकी तो कहते सी मां दे पैरों थले जन्नत है, तो मैं क्या मौलवी कहन दिया गिट्टियां च जन्नत फसी हुई है कि जे पजामा गिट्टियां तो थले तो कित्थे जाना जी? जहन्नम च। कित्थे कित्थे जाना? ते जे गिट्टियां तो उत्ते हैं जी। देख लो कितना वधिया सौखा सिस्टम है यार, कुछ करन दी लोड़ नहीं, पजामा गिट्टियां तो उच्चे रखो, बस जाना ही जन्नत च तुसीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू तलाश किया, बुखारी नू देखा, अबू दाऊद नू देखा, नसाई नू देखा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना पजामा गिट्टियां तो उच्चा रखो, अपना लाचा उच्चा रखो। अबू बकर नू पता लग गया, भजदे हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल गए। फरमाया या रसूलल्लाह मेरा तो लाचा बार बार टलक जाता है। या रसूलल्लाह मेरा पजामा, कई लोग बार बार उच्ची कर देना पेंट ढलक जाती है। मैं यार रसूलल्लाह मेरा लाचा मेरी लुंगी तो बार बार ढलक जाती, और थोड़ा तो फरमान आ गया अज के जेदा पजामा जेदा लाचा गिट्टिया तो नीवा वो जहन्नम च। मैं बड़ा परेशान है। ते अबू बकर तो सब तो बड़े मुसलमान है ना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोढे ते हथ रखा अपने यार दे, फरमाया अबू बकर वो तेरे लिए थोड़ी क्या, और तेनू थोड़ी क्या है कि जे अचानक थल्ले चला गया तो जहन्नुम च जाएगा। फरमाया या रसूलल्लाह उच्चा क्यों करवाया? फरमाया उच्चा तां करवाया कि जे बंदा एक बंदा सिर ते पग भी बांधा होए, पजामा भी गिट्टियां तो उच्चा होवे, दाढ़ी भी वधिया रखी होवे, सुन्नत के मुताबिक चलदा भी होवे, और अपने माँ प्यो के सलाम का जवाब ना दिंदा होवे, अपनी बीवी के मुँह से थप्पड़ मारदा होवे, बच्चे ओदे तो डरदे होन, पड़ोसियों के नाल ओदी बनदी ना होवे, गरीब के मुँह च लुकमा ना पांदा होवे, भटके हुए मुसाफिर नूं रस्ता ना दसदा होवे, किसी दे सलाम दा जवाब ना दिंदा होवे।
पढ़ के तुरदा होवे, फरमाया लाचा तां उच्चा कीता ताकि इहदी गर्दन दा सरिया टुट जाए, ये निमाणा बन जाए, ये च आजजी आ जाए। हुण मैं कहना हुन्ना कि अगर मेरा पजामा गिट्टियां तो उच्चा काते कराया कि बंदे नूं शर्म आए, आजजी आ जाए, गर्दन झुक जाए। हुण मैं तुहानूं पुछदा कि पजामा गिट्टियां तो उच्चा होवे, अपने प्यो की इज्जत ना करे जी, अपनी मां का एहतराम ना करे, अपनी बीवी के मुंह से थप्पड़ मारता होए, ओदे बच्चे ओदे तो डरदे होण कि जनरल डायर घर आ गया है, पड़ोसी उन्होंने देख के दरवाजा बंद कर लेंदे होण कि ये लंघ जाए मुसीबत फिर खोल लांगे। गरीब दे सलाम दा जवाब ना दिंदा होवे ते हुण मियाँ जी सुनो मसला जिहड़ा असल सीगा, जे पजामा गिट्टियां तो उच्चा है ते गर्दन नीवी होवे, जुबान मिठी होवे, अखां चुकियां होण, आजजी इनकसारी होवे। जे पजामा गिट्टियां तो उच्चा है और गर्दन धौण है, तनी हुई है, किसी दे सलाम दा जवाब नहीं दिंदा, फिर मित्रों गिट्टियां दी बजाए गोडियां ते कर लो, इस्लाम नूं तुहाडे पजामे तो कोई लेना देना नहीं, गोडियां ते कर लो इहनूं भावें तुसीं। इस्लाम दी रूह नूं मार रहे मुसलमान, आज आप इस्लाम दी रूह नूं कतल कर रहे। एक गल कहनी तो नहीं चाहिए, सुनती पारी दुनिया पई है, लेकिन सुन लो, कहते जब तक डॉक्टर सही तरह इलाज ना करे मरीज ठीक नहीं हुंदा। तुसीं जिथों ज़्यादातर लोग आए हो, मैं भी उत्थे गया पिछले महीने या पिछले साल की गल होनी, बागपत दे कोल एक जगह विआह च निकाह तो बाद उत्थों तुरिया, मैं सहारनपुर बेहट रोड ते मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी शादी से उत्थे जाना सी, ते रस्ते च जेड़े 3-4 कस्बे आंदे मैनू ना नहीं याद, एक हाईवे ते मस्जिद च रुकिया, नमाज पढ़ी जोहर दी, आस पास लोगों को पता लग गया मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा सी, तो लोगों को पता लग गया कि पंजाब के शाही इमाम साहब के बेटे आए हुए नमाज पढ़ रहे, 50-60 मुसलमान इकट्ठे हो गए, नमाज पढ़ ली, कहने लगे हजरत जी कोई गल दसो। हुण साडा तां मीटर ही पुट्ठा घुम्मिया हुंदा, तुहानूं पता ही है, तो मैं क्या इन्हां नूं की गल दसीए, फिर मैं हिंदी च उन्हां नूं दसी, तुसीं भी सुनो। मैं क्या मियाँ साहब ये तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ी मैंने अभी, इस तिंजे खाने में 5000 बीड़ियों के टुकड़े पड़े, ये योगी जी ने रोक रखा आगे सफाई ना करी, ये उन्होंने कहा कि मस्जिदों में गन डाल के रखो, ये कुरान पाक पे मिट्टी लदी हुई है, किसी ने कभी इन पे कपड़ा नहीं मारा, ये सरकार ने कह रखा है, फिर तो कुरान के मुताबिक तो हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है। फरमाया जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान तुमको दे दिए जाएंगे, ना छतरोल होने चाहिए इन्हों का नहीं जी, जेड़े इन्ने बेखौफ हो गए होन, खुदा दे घर दा एहतराम बाकी ना रहे, इन्हों का छतरोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दी रूह दी है सानू, एक ताकतवर रूह जेड़ी दुनिया दे सामने पैगाम दिंदी है। थोनू पता है, मैं अपनी गल खत्म करदा कि अच्छी तालीम साडे जेड़े प्रोफैसर है ना मुसलमान, जिन्ने अल्लाह माफ फरमाए वो भी बेचारे ही ने, उन्होंने तकरीर सुनन जाओगे ना, उन्होंने एक ही गल कहनी तुहानू, एक ही रोना रो रहे हैं 100 साल तो हो, जिन्ने साडे प्रोफैसर है मुसलमान एक ही रोना रो रहे 100 साल तो, कि मुसलमानों को तलीम नहीं है इसलिए असी पिछे हैं, मुसलमानों को तलीम नहीं इसलिए असी जुत्तियां खा रहे हैं, मुसलमानों को तलीम नहीं इसलिए साडे अफसर घट है। नाल मौलवियां नूं गालां कड्ढी जाणगे कि मौलवियां ने यह नहीं किया, बई तुहानूं भी तो 100 साल तो यूनीवर्सिटियां बना के दित्तियां हैं, तुहाडी तादाद हजे भी मौलवियां तो घट है, इसदा मतलब तुहाडा सिस्टम ठीक नहीं है। तालीम जिहड़ी है, साडा दानिश्वर तबका यह कहंदा है कि तालीम इंसान नूं इज्जत दिलवा सकती है, लेकिन कुरान पाक च किते ये नहीं लिखिया कि सिर्फ तालीम इंसान नूं इज्जत दिलवा सकती है। साडा सूफियां दा तबका यह कहंदा है कि इबादत इंसान नूं इज्जत दिलवा सकती है,
लेकिन कुरान पाक किते नहीं लिखा कि सिर्फ इबादत ही थोनू इज्जत दिलवा सकती है। साडे व्यापारियों का तबका यह कहता है कि अच्छा कारोबार थोनू इज्जत दिलवा सकता है, लेकिन कुरान हदीस किते नहीं लिखा कि सिर्फ अच्छा कारोबार और व्यापार थोनू इज्जत दिलवा सकता है। फिर इज्जत कौन दिलवा सकता है? फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। कुरान च क्या कि आपस च लड़ो नहीं, अल्लाह की रस्सी नू जोर ला फड़ लो, लेकिन लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फलसफा दिता सानू कि इज्जत कितना मिलनी है। हुक्म होया वजू करके नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। तो जब पूछा इखलाक कितना पेश करना है, हुक्म होया जिदन मक्का फतेह करांगे ना असी पावर चावांगे, फिर दुश्मनों नू माफ करांगे। इखलाक दे नाल पावर च आना जरूरी है। अगर पावर नहीं होगी तो इखलाक नहीं हो सकता। मौलवी साहब कहते मदरसा बनाना, ये कहते कॉलेज बनाना। मैं कहना मुसलमानों को नौकरियां चाहिए कि चंदा करके दे दीए। कुरान ने क्या ना भला तफर्रकू, आपस च लड़ो नहीं, और नहीं तो थोड़ी हवा उखड़ जानी है। इस मुल्क च कितना सुनहरी सरजमीन है, असी इस मुल्क लिए कुर्बानी दी, जेलां कट्टियां, शहादतां दित्तियां, फांसी के फंदियां नूं चुम्मिया, भगत सिंह का साथ निभाया। असी इस मुल्क च लाला लाजपत राय का साथ निभाया। इस मुल्क च असी गांधी नूं मोढियां ते चक्किया। इस मुल्क दे विच असी जलियांवाले बाग च अपना खून डोलिया। इस मुल्क च किस्सा खानी बाजार दे विच असी अपनी जाना दी कुर्बानियां दे दित्तियां। ते फिर करना की है? कितना खूबसूरत इरादा है कि बस आपस च लड़ना नहीं है। ते इज्जत कितना मिलनी है? तालीम नाल नहीं, सिर्फ इबादत नाल नहीं, सिर्फ कारोबार ना नहीं, सिर्फ ये सब इकट्ठे होके जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इत्तफाक चाहणगे एक कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनानी, नौकरियां दिवानी है, फिर 100 MLA जिता दो ना, ताकि वजारत का कलमदान थोड़े हाथ च आ जाए। इज्जत ताकत दे नाल, इज्जत कित्थे जुड़ी हुई है भाई? वो इज्जत कित्थे जुड़ी है? ताकत दे नाल जुड़ी हुई है। इज्जत तालीम दे नाल नहीं जुड़ी, इज्जत खूबसूरती दे नाल नहीं जुड़ी, इज्जत जड़ी है कारोबार दे नाल नहीं जुड़ी हुई, इज्जत ताकत दे नाल जुड़ी है। जिदन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों ने पूछा नवे साल का नाम रखिए, कईयां ने क्या रमज़ान तो रखो, साडा मुकद्दस महीना, अल्लाह ने क्या मेरा है? वो फरमाया नहीं यार कुछ होर दसो। कईयां ने क्या इदा करो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने च पैदा हुए उस महीने तो रखिए। फरमाया इस तो अलावा होर की कर सकते हैं? किसी ने कहा हजरत अगर आप हिजरत तो रखिए। फरमाया हाँ हिजरत तो हिजरी बनानी है। क्यों? फरमाया हिजरत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नू शनाख्त मिली है। हिजरत तो मदीनतुल मुनव्वरा दी रियासत कायम हुई। हिजरत वाले दिन तो असी कायनात दे विच अलहदा कौम दे तौर तो जानने जाने शुरू हुए। गल पल्ले पै रही है नहीं पै रही? ये जड़ा रोना शुरू किया है ना जी पढ़े नहीं जी है नहीं किया, ये सारिया चीज़ां तां बननियां जब इत्तफाक होएगा। अल्लामा इकबाल ने क्या है ना, रब्ते बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। अगर तुसी आपस इकट्ठे नहीं फिर कोई अंजुमन नहीं है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। इत्तफाक दी दौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू अता की, करांगे जी इंशाअल्लाह। हाँ जी चमचागिरी नाल दीन नहीं फैलदा। किसी ने पूछा सी मुसलमानों को कि शमशीर क्यों हाथ च फड़ी? कुरान ने क्या वअद्दू लहुम मास्तताअतुम मिन कुव्वत। लोकां पूछा सानू कुटन लई किसी नू? फरमाया नहीं। किसी नू कतल करना है? नहीं। किते कब्जा करना है? नहीं। किसी नू मारना है? नहीं। अल्लाह फरमांदे इसलिए थोड़ी फड़ाई है, तां फड़ाई है तुसी ताकतवर नजर आओ, ताकि जेड़े दुश्मन जिन्हां नू तुसी जानदे हो और वो दुश्मन जिन्हां नू तुसी नहीं जानदे हो वो सारे तोथों दूर रहन और तुसी अमन दे नाल जिंदगी गुजारो। फलसफा समझ लो इस्लाम दा कि अगर आपां इत्तफाक च नहीं तो फिर
कुछ भी नहीं। मस्जिद बना रहे हैं ना इत्थे, मस्जिद क्यों बना रहे हैं? नमाज घर च नहीं पढ़ सकते? मैं दसदा तुहानू सब तो अच्छी नमाज तहज्जुद दी है। तहज्जुद लई इमाम चाहिए जी। वो बोलो बिरयानी खा के, तहज्जुद च इमाम चाहिए, अजान चाहिए है, मस्जिद च जाना और नमाज सब तो अच्छी हुई है, उसके बावजूद ना इमाम चाहिए, ना अजान चाहिए, ना मस्जिद जाना है। फिर ये 5 नमाज़ां लई क्यों इन्ना कुछ किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूछते हैं, हुक्म हुंदा है हदीस पाक दे विच भी मस्जिद इसलिए बनाई ताकि तुसी आपस च इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो, ताकि तुसी कंधे नाल कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो, ताकि थोड़े दिल आपस च मिल जान, ताकि थोड़े चो कोई गैर हाजिर होए, अगर वो पता लगे कि अज नहीं आया, बाकी नमाजी ओदे घर जान, ओदा दुख दर्द वंडन, ओदी मुसीबत ओदा साथ देन। इस मस्जिद कोई प्यासा आए उन्होंने पानी पिलाओ, कोई दुख दर्द वाला आए ओदा दुख दर्द वंडो, कोई मुसीबत चाहे ओदा साथ दो, कोई परेशान वाला आए ओदे नाल खड़ जाओ। ते तुसी कहने हो कि इस तिंदे खाने नूं कुंडी ला के ताला ला दिओ। पता लग्या मैनू एक मेरे दोस्त ने कहा, कहंदे पीके फिल्म देखी है तुसी? मैं कहा नहीं देखी। कहंदे उहदे च दस्सिया कि नंबर रॉन्ग नंबर लग गया। मैं कहा दस्सण वाले नूं ये नहीं पता वड्डा रॉन्ग नंबर तो साडा अपना लगा होया है। असी तो चाह चीनी पत्ती की दुकान पर जाके कहने पेट्रोल की बोतल दे दिओ, पीर जी को जाके कहने जनाब साडा बच्चा नहीं पढ़ता, पीर जी को जाके कहने जनाब दुकान नहीं चलती, पीर जी को जाके कहने जनाब सेहत नहीं ठीक होंगी, पर न्याणा नहीं पढ़ता, बजाओ चतरोले दे, कारोबार नहीं चलता तो अच्छा कोई एडवाइजर ला लो जो तुहानू काम सिखा दे। सेहत नहीं ठीक होंगी, डॉक्टर को जाओ, पीर जी को तो ये पूछण आओ कि अल्लाह और उसके रसूल नू राजी किद्दां करना है। सही दुकान ते जाके गलत चीज़ों की फरमाइश, मीटर तो अपना पुठा घूमया है, नंबर तो अपना रॉन्ग लगा है। नमाज ओदी है जिहदे माँ बाप उहदे नाल राजी है। लिख लो अपनी सीने दे उत्ते इस गल नूं मेरी, जिहदे माँ बाप उह तो नाराज है वह फर्ज अदा होगा, नमाज नहीं कबूल। जिहड़ा बीवी दे मुंह ते थप्पड़ मारदा ओहदी नमाज किद्दां हो सकती है? जिहड़ा अपने बच्चों ते तशद्दुद करदा ओहदी नमाज किद्दां हो सकती है? नमाज कुरान पाक ने क्या ना, नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं? वो इबादत लिए नहीं? नहीं। अच्छा अल्लाह जी क्यों नमाज पढ़ा रहे हैं? फरमाया इसलिए पढ़ा रहे हैं चंगे बन जान। एक ही बन जान जी, चंगे बन जान। हुण इधर नीयत बनी, उधर मेरे यार दा बेड़ा गर्क हो जाए। वो जिहड़ा कंजर आप दिलों मैला होवे ओदी नमाज होएगी नहीं। वक्त भी हो गया, बस करना की है तुसीं अज तो बाद अपना मन साफ करना है। करोगे जी इंशाअल्लाह। ये बुज़दिली पता काते आई हुई है? पैसे ने साडा मामला खराब कर दिता, हराम पैसे ने साडा सिस्टम। मौलाना कलीम साहब हुणी अंदर गए, बड़िया बड़िया तोपां जिन्होंने मौलवी मुसलमान कहते जलसे च बुलाओ, वो सारे ही चुप भी की गल हो गई। पता लग्या जी करोड़ों रुपया घर पिया, हुण बोलीए, हुण सरकार को चतरोल खाइए कि तुहाडे हक च बोलदी है। अपना रिस्क ठीक करना है। अगर रिस्क ठीक है अल्लाह ताला तुहानू इज्जत देगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक छोटा जिहा किस्सा सुना के अपनी गल खत्म करदा है। फरमाया ये पता करना कि वली किद्दां हुंदा है, वली कौन है, तुसी अच्छे हो या बुरे हो, पता करना चाहते हो? तुसी भी पता करना चाहते हो तुसी वधिया बंदे हो कि गंदे बंदे हो? पता करना चाहते हो भाई? मैं भी पता करना चाहना। तो सौखा जिहा नुस्खा है। अव्वल तो बिना मशीन के भी ये टेस्ट हो सकता है। ये जिहड़ा मैं टेस्ट तुहानू दस रहा कोविड टेस्ट मंगो बिना मशीन के भी हो सकता है। कोविड वाला तो चलो जाके तुहानू कराना पैना, ये वाला बिना मशीन के भी हो सकता है। मशीन भी आ गई है इहदी इस टेस्ट करन दी, एक इस्लामी तरीके नाल एक मशीन आ गई है, वो तुसी बाजार चो लै सकते हो वली चैक करन दी। और तुसी सोचोगे मौलवी पता नहीं किहड़ी मशीन की गल कर रहे। हुणी तुहानू मैं दसदा एक मशीन आती है बहुत अच्छी, हर कंपनी उन्होंने बना रही है। वो मशीन लियाओ, उन्होंने चैक करो, उन्हें 2 मिनट तुहानू दस देना भी तुसी अल्लाह दे वली हो कि बेईमान हो,
ईमान वाले हो या बेईमान हो। अगर मशीन खरीदने के पैसे नहीं है तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला हुसैन रज़ियल्लाहु ने जिहड़ी गल कही वो तुहानूं दस दिना। फरमाया ईमान वाला मोमिन वो है जिहदी तन्हाई पाक है। की पाक है जी? तन्हाई पाक है। तो मशीन आ गई आई वो मोबाइल, जे तन्हाई दे विच किदां चलदा चेक कर लो, बस इहदी हिस्टरी चेक कर लो। भावें बुढ़े होण ते भावें नौजवान होण, भावें बुढ़ियां होण, भावें जनानियां होण, भावें स्कूलों च पढ़ते हुए बच्चे होण, इहदी हिस्टरी चेक कर लो बस। तन्हाई च जिहड़े इरादे करते हो ना, अच्छा फलाने दी कुड़ी नाल मूँह काला करांगे, फलां दी बीवी दे नाल चक्कर चल जाए, औरतां इरादे करदियां कि फलां दा मुंडा फस जाए, व्यापारी इरादा करते फलाने नूं 2 लाख की ठगी मार दईए। कल्ले बिस्तरे ते लेट के जो इरादा हुंदा है ना, बस वही हो तुसीं या मैं। जे बिस्तरे ते कल्ले लेट के गंदा इरादा आंदे ही इस्तगफार पढ़दा है फिर तो मुसलमान है। जे मज़े लेना पिया इहदा मतलब है मुसलमान है नहीं। अगर तन्हाई पाक है तो असी ठोक के मुसलमान, और अगर तन्हाई नापाक है फिर असी मुसलमान नहीं हैं। इसलिए अपने आप को पलट लो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह फरमांदे नाहनु अकरब, फरमाया मैं नेड़े तुहाडे यार। लोगों ने डराया बहुत हो तुसी जहन्नुम च जाओगे, तुहाडा रगड़ा बड़ा लगना। मैं उन्हें खतौली गया, मस्जिद च नमाज पढ़न लगा, सामने उन्हें एक हदीस लिखी हुई कि एक नमाज अगर छुट गई 5000 करोड़ साल जहन्नुम च रहना होना। मैं फौरन बाहर आ गया, नमाज नहीं पढ़ी। और मैं क्या धमकी लिखी हुई यार तुसी अंदर है। और इमाम साहब कहते क्या हो गया उस्मान भाई, क्या हो गया? मैं क्या अंदर धमकी लिख रखी तुमने ऊपर। मैं क्या इत्थे लिखो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमांदे अपने बंदियां नूं, केड़े बंदियां नूं? जेड़े नमाज नहीं पढ़ते, जेड़े मुसलमान भी नहीं होए, जेड़े बददीन ने, जिन्हां ने अल्लाह दी तौहीद दा इनकार कीता। ओ कल्ले कल्ले नूं अल्लाह कुरान च फरमांदे ओ मेरे सोने बंदिया, ओ मेरे प्यारे बंदिया, ओ तू कित्थे चलना? मुड़ के आ, मैं तेरा रब तेरे इंतजार दे विच हां। लोकां नूं डराओ नहीं। तो शुरू करांगे आज तो इंशाअल्लाह। कितों करोगे? अपने घर तो। कितों शुरू करना जी? कितों शुरू करना है? हाँ ऐ दसो ईमानदारी नाल जिहड़े लोग नीचे बैठे, आपां घर चों पहला कितों तबलीग शुरू करनी है? अपनी बीवी तो, अपनी माँ तो ते बच्चों तो। कितों करनी भाई? हाँ जी हाँ। हुणी मैं सुनाम तो आया, सुनाम में उत्थे पूछा भी कितों शुरू करनी है? तुहाडे वाला सीगा, उन्होंने बिरयानी नहीं मिली सी। वो कहता जी उस्मान भाई अपनी माँ तो शुरू करूँगा मैं। वाह पुत्रा, अपने आप तो शुरू कर, अपने दिल तो शुरू कर। इनू माँ बाप का फरमा बरदार बनाना ये इस्लाम है। इनू बीवी नाल मुहब्बत वाला बनाना ये इस्लाम है। ये बच्चों नू कईयां दी कुड़ियां चल जांदियां, मुंडे भज जांदे, क्यों? घरां च ही इन्ना फासला कर दिता है। घर च ही जरनल डायर बन के बह गए। ये कदी यारी नहीं पाई अपनी धी नाल, अपने पुत नाल। इन्ना फासला कर दिता है कि घर जो पहुँचते उस तो पहले ही बाकी लोग अपने अपने कमरे वड़ जाते हैं कि अच्छा बाबा आ रहा है, सवेरे जो चल जूगा फिर बाद चो पिछे गल कर लेंगे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल बैठ के किचन च बैठ के, बावर्ची खाने च बैठ के खाने का इंतजाम किया खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पड़ोसियों के नाल पहला पूछते सी अनस, गवांडिया ने रोटी खा ली, उन्हें आके कहना या रसूल अल्लाह खा ली, फिर रोटी खा ली। तब्दीली ले आओ, कोई गरीब आदमी मजलूम आदमी मदद मंगण आ जाए, ओदी मदद लिए उठ के खड़े हो जाओ। साड़ी जिम्मेदारी लगाई है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साड़ी जिम्मेदारी लगाई है मजलूमां दी, गरीबां दी मदद करन दी। 50 मरतबा भी आए, 50 मरतबा उठ के ओदे नाल जाओ। अपने अंदर तब्दीली ले आओ, अपने घर तो शुरू कर लो, तो फिर अच्छा मुसलमान हो बनना है। असी ये नहीं चाहते सारी दुनिया मुसलमान हो जाए,
इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि अब्दुल रहमान की पिठ के पिछे ਇਹਦਾ गवांढी कहे कि अब्दुल रहमान अच्छा बंदा है। इस्लाम ये चाहता है कि साडे मुहल्ले दी औरतां ये कहन कि जुनैद अगर लंघदा इहदियां अखां नीवियां होंदियां, ये मुसलमान होने की वजह नाल बाहया आदमी है। इस्लाम ये चाहता है कि काशिफ जिस दुकान ते काम करता है वह मालिक ये कहे कि ये बहुत दयानतदार है। इस्लाम ये चाहता है कि जुनैद का जोड़ा कारोबार है ये मतहत जोड़े गैर मुस्लिम काम करते हैं वो इस गल की गवाही देन कि इन्हें कभी साडा 1 रुपया नहीं मारिया। इस्लाम पैसों नाल नहीं बनना, अपना वतीरा बदलना है। बदलांगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, एक पहाड़ा सुनते जाओ, घर चल जियो शाम नूं। अज घर च बंदे गिनोगे ना, नियाणियां दी गिनती ज़्यादा होएगी। किन्हां दी जी? उस तो बाद दूजे नंबर ते नौजवानों की गिनती आएगी। तीसरे नंबर ते कौन आएगा जी? जेड़े सब तो घट गिनती च है बूढ़े। हुण भी देख लो, असीं इत्थे बैठे हैं, अब बाहरों नियाणियां की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मतलब बच्चे ज़्यादा है। इत्थे लोकी बैठे इन्हां च गिन लो, नौजवान ज़्यादा है, बूढ़े घट है। वो तुसीं ध्यान ही नहीं दिता कदी इस गल वल। बुढ़ियां की तादाद घट होने का मतलब हरेक आदमी बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता। अल्लाह तो डर लो हजे भी। हर बंदा बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता, रस्ते जी पैंचर हो जाता है। अगर सारे बुढ़ापे तक पहुंचते तो जिन्ने घर च बच्चे उन्ने ही बुढ़े होने चाहिए सी, क्योंकि 20 बच्चे 1 साल च पैदा होंगे इकट्ठे एक खानदान च। हर बंदा बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता। और घर च बच्चों की ज्यादती, नौजवानों की कमी ये दसदी है कि हर बच्चा जवान नहीं होता। हर बच्चा जवान नहीं होंदा। कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल च, कोई 20 साल च, कोई 25 साल च, कोई 30 साल च। हर बंदा जवान नहीं होंदा। ते किहड़े भुलेखिਆਂ च पै गए जी कि तौबा कल करांगे, परसों करांगे। हुण टाइम है तौबा करने का। अल्लाह तो माफ़ी मंगो, अल्लाह ताला दे नाल जुड़ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नूं पढ़ो, फतवेबाजी छड़ दो, ये मौलवियां दा काम है, उन्हां कोल रहन दिओ। एक दूसरे के खिलाफ ना बोलो। मेरे वालिद हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सी, अल्लाह ताला उन्हां ते करोड़ां रहमतां नाजिल फरमाए। मैनू जदों नायब शाह इमाम बनाया 20 साल पहला बिठा के एक गल कही, पुत्रा अज तो बाद जदों बाहर जाएगा बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े अफसर मिलणगे, हुक्मरान मिलणगे, एक काम याद रखी। मैं कहा केड़ा काम याद रखना अबू जी? फरमाया अपने भरा दी, अपने मुसलमान दी बुराई नहीं करनी किसी को। फरमाया अपने घर दे शेर नूं मार दोगे, गली दे कुत्ते थोड़ी बोटियां नोचण आ जाणगे। अपने दी बुराई ना करो, बुराई नूं खत्म करो। कुरान ने भी क्या, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। फरमाया वैल और तबाही है उन्हां लोकां दे लई जिहड़े ऐब तलाश करते फिर ऐब दसदे। खुदा दा वास्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पढ़ लो। ये जिन्ने किस्से मैं तुहानूं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुणाते, कईयां नूं मैं पुछदा पहलां सुने, वो टाइम ही नहीं मिलिया जी। मैं चला गया सी देवबंद फतवा लैण, साडे गुआंढी जिहड़ा सी ना वो सही नहीं सी मसीह चों बाहर कढना जी। वो खुदा तो डर लो, अपने आप नूं देख लो। करांगे जी इंशाअल्लाह। अपने आप तो तरबियत शुरू करो, अपने औलमा का एहतराम करो। अजकल रिवाज चल पिया कई जगह मौलवियों की बेइज्जती करन दा। मैं पंजाब वक्फ बोर्ड की मीटिंग किया मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो। उस्मानी साहब बैठे थे तो वो जोड़े बाकी मैंबर है ना वो मैनू कह लगे नहीं नहीं मौलवियों की तनख्वाह ना बढ़ाओ। तो मैं एक मैंबर नूं उदां ही पूछा, मैं चल तनख्वाह छड्ड, तेरी जुत्ती बहुत अच्छी पाई है, किन्ने दी है? तो वह कह लगा 17,000 दी है, एडिडास की लैके आया। तो मैं क्या बस फिर गल तो बन गई। तुहानूं मैं क्या जुत्तियां की लोड़ है, मौलवियों की तो लोड़ ही नहीं है। जिस कौम नूं महंगी जुत्तियां पाण की शौक होवे, सस्ते नमाज पढ़ने वाले लभदी होवे, इन्हां नूं तो जुत्तियां की लोड़ है ना जी। अपने इमाम का एहतराम करो, उन्होंने बार बार जाके कहो कि सानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दस। उन्हें कितों दसनी है? जब गीजे च पैसे पाओगे देवबंद जाके सीरत दीयां किताबां लेके आएगा।
जद ਉਹਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀ है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ इंशाअल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। करांगे जी इंशाअल्लाह। तो दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां अखरां ते मैनू भी तुहानू सब नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इस वक्त सरे दस्त गुजारिश कर रहा